नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। क्या 2027 की सियासी जंग पीडीए बनाम पीडीए की होने जा रही है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कल जब योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उस वक्त जो झलक देखने को मिली, कहीं ना कहीं उसमें पीडीए साफ नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पीडीए का मतलब अखिलेश के पीडीए से थोड़ा अलग है। कल के मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़े, दलित और अगड़ी जातियों का एक समन्वय और एक संतुलन देखने को मिला। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है, तो कल के हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 3 ओबीसी और 2 दलित जाति के साथ एक अगड़ी जाति यानी ब्राह्मण समाज के एक विधायक को मंत्री बनाया गया। मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी से आए थे, उनको जगह दी गई। अब यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के पीडीए ने जिस तरीके से कामयाबी 2024 के लोकसभा चुनाव में हासिल की थी, अब भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में उसी पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जवाब देने की कोशिश कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस वक्त पीडीए का नारा और पीडीए का फॉर्मूला एक तरीके से गेम चेंजर साबित हुआ। अखिलेश यादव ने और उनकी अगुवाई वाले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने पिछड़े और दलित जातियों के साथ अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिमों का एक ऐसा गठजोड़ तैयार किया जिसके सहारे उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे धकेल दिया। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी बेहद सतर्क हो गई और उसने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना शुरू कर दिया। यहां पर जातियों का यानी हिंदू जातियों का समन्वय और उनका संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अगड़ा है। हालांकि ए से आधी आबादी पर भी दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, अब वो पीडीए के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने कट्टर हिंदुत्व के सहारे लगातार एक के बाद एक विजय पताका फहराती जा रही है और सिलसिला 2014 से लगातार जारी है। लेकिन 2024 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा जब हिंदू जातियों में बिखराव देखने को मिला, और इस बिखराव की सबसे बड़ी वजह थी पीडीए का फार्मूला। एक तरफ दलित समाज के लोगों से यह कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है तो संविधान में संशोधन हो सकता है, आरक्षण को समाप्त किया जा सकता है या आरक्षण में बदलाव किया जा सकता है। और इसी डर की वजह से तमाम पिछड़ी जातियां और दलित जातियां वो टूट करके पहली बार बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ चली गई। अल्पसंख्यक मतों में बिखराव की आशंका थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ में आने से यानी इंडिया गठबंधन के तहत जब ये चुनाव लड़ा गया तो पीडीए का फॉर्मूला सुपरहिट साबित हुआ। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट किया। अब यहां चुनौती भारतीय जनता पार्टी के भी सामने है, लिहाजा वो भी अब फूंक के कदम रख रही है और उसने भी पीडीए का एक नया फार्मूला तैयार किया जिसमें उसने पिछड़े और दलितों के साथ अगड़ी जातियों को समाहित करने की कोशिश की। और कल के मंत्रिमंडल विस्तार में ये देखने को भी मिला। अब कुल मिलाकर के अगर आप तस्वीर देखेंगे योगी सरकार के मंत्रिमंडल की, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को भागीदारी मिली है यानी 25 मंत्री अकेले पिछड़ी जाति से आते हैं। दूसरे नंबर पर दलित बिरादरी के लोगों को मौका दिया गया और उसके बाद जो सामान्य जाति है उनको भी मौका दिया गया है। एक अल्पसंख्यक के नाम पर एक मुस्लिम मंत्री हैं और एक सिख समाज से आने वाले मंत्री हैं। लेकिन अगर पूरी तस्वीर आप देखेंगे तो इसमें पिछड़े, दलित और अगड़ों का एक समन्वय दिखाई पड़ता है। और इसी फॉर्मूले के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपने कट्टर हिंदुत्व के नारे के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ये स्थिति और मजबूत या पहले से बेहतर होती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने भी सनातन संस्कृति पर हमले किए उन्हें जनता ने मिट्टी में मिला दिया, उनका नामो निशान मिट गया। यानी इशारा विपक्ष की तरफ था। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक तरफ अखिलेश का पीडीए है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का पीडीए है। एक तरफ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी का नारा देने वाले अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के एक बड़े समूह को
अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं उन्हीं के नारे के सहारे भारतीय जनता पार्टी उनको जवाब देने की कोशिश कर रही है। फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी कट्टर हिंदुत्व की राह पर है और उसकी कोशिश है कि पिछड़े दलित और अगड़ी जातियों का ऐसा समन्वय तैयार किया जाए जिससे 2027 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनावी बाजी जीत सके, यानी अखिलेश यादव को परास्त करके उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगा सके। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस ब्राह्मण समाज की नाराजगी की बात की जा रही थी, 10% के इस वोट बैंक को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी बेहद संजीदा नजर आ रही है और उसने कल मनोज पांडे के रूप में ब्राह्मण समाज के एक बड़े नेता को मंत्रिमंडल में कैबिनेट में शामिल करके संदेश देने की कोशिश की है कि चाहे जातियां हिंदू की कोई भी हो, चाहे वो अगड़ी जातियां हो, चाहे वो पिछड़ी जातियां हो, चाहे दलित जातियां हो, और अगड़े समाज में भी चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, कोई भी हो, हिंदुओं को एकजुट रखना है। और इसी पीडीए के सहारे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 का लड़ा जाने वाला है, यानी जंग बेहद दिलचस्प होगी। लड़ाई पीडीए बनाम पीडीए की होगी।